हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। आज हम एक ऐसी क्रॉसओवर मांगा को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसमें गोकू, नारुतो, लूफी और इचिगो एक साथ हैं, लेकिन ये कोई आम कहानी नहीं है। तो चलिए कहानी के पहले पन्ने से शुरुआत करते हैं। पहले कुछ पन्नों में ट्रैक्टर, डांट और बुल्मा का जुगाड़। कहानी शुरू होती है एक फनी सीन से, जहां गोकू ने गलती से अपना ट्रैक्टर तोड़ दिया है। चिची उस पर बुरी तरह भड़क जाती है और उसे घर से निकाल देती है। अब नया ट्रैक्टर खरीदने के पैसे तो है नहीं, तो गोकू सीधा पहुंचता है कैप्सूल कॉर्पोरेशन बुल्मा के पास। बुल्मा उसे एक डील देती है। गोकू को उसका नया सिमुलेशन ट्रेनिंग टेस्ट करना होगा। गोकू तो लड़ने का नाम सुनकर ही खुश हो जाता है। वो हेलमेट पहनता है और सिमुलेशन की दुनिया में पहुंच जाता है। अगले पन्नों पर दावत और ईटिंग कंपटीशन। सिमुलेशन के अंदर गोकू को खाना ही खाना दिखता है। वहां उसकी मुलाकात नारुतो, लूफी और इचिगो से होती है। ये चारों मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा ईटिंग कंपटीशन शुरू करते हैं। नारुतो इसे इचिराकू रामेन से शुरू करता है। नतीजा, लफ़ी 100 बाउल्स के साथ नंबर 1 पर रहता है। गोकू 50 बाउल्स खाता है और इचिगो सबसे कम। पेट भरने के बाद ये चारों एक पेड़ के नीचे सुकून से सो जाते हैं। कहानी का सबसे डरावना हिस्सा, वो खौफनाक सपना, द नाइटमेयर। जैसे ही ये तीनों सोते हैं, उन्हें एक ऐसा नाइटमेयर आता है जो उनकी रूह कंपा देता है। ये सपना नहीं, एक बुरा मंजर था। नारुतो का सपना। नारुतो देखता है कि गोकू मदारा उचिहा के पोज और कपड़ों में खड़ा है। उसने 10 टेल्स 10 पूंछों वाले राक्षस का जिनचुरी की बनकर चौथे महान निंजा युद्ध में सारे कागे को मार दिया है। सासुके, साकुरा और उसके सारे दोस्त खत्म हो चुके हैं। आखिर में गोकू हिनाता का गला पकड़कर उसे तड़पाता है और नारुतो की आंखों के सामने उसे की ब्लास्ट से खत्म कर देता है। इचिगो का सपना। इचिगो देखता है कि पूरी सोल सोसाइटी तबाह हो चुकी है। गोकू ने आइजन का रूप ले लिया है और इचिगो की ही बांकाई को भ्रष्ट कर दिया है। इचिगो बेबस खड़ा है और गोकू ठंडे दिमाग से रुकिया को उसके सामने ही खत्म कर देता है। लफ़ी का सपना। लफ़ी देखता है कि उसका जहाज 1000 सनी जल रहा है। समुद्र में उसके सारे क्रू मेंबर्स सैंजी, नामी, रॉबिन की लाशें तैर रही हैं। गोकू एक साये की तरह खड़ा है जो उसके पूरे सपने को राख बना रहा है। अगले पन्ने पर हकीकत और जंग की शुरुआत। जब ये तीनों पसीने से लथपथ होकर जागते हैं तो गोकू उनके सामने खड़ा होता है। वो मासूमियत से पूछता है, क्या हुआ दोस्तों, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? लेकिन उन तीनों के लिए गोकू अब दोस्त नहीं, वही राक्षस है जिसे उन्होंने सपने में देखा था। गुस्से और डर में तीनों मिलकर गोकू पर अटैक कर देते हैं। शुरुआत में गोकू अपने बेस फॉर्म में सबके हमलों को बड़ी आसानी से डॉज करता है और कहता है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। लेकिन धीरे धीरे तीनों अपनी सेकंड स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स में हमला तेज कर देते हैं, जिससे गोकू को मजबूरन सुपर सेयन में ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है। आखिरी पन्नों पर तबाही और सुपर सेयन 3। लड़ाई इतनी सीरियस हो जाती है कि नारुतो, लफ़ी और इचिगो अपनी सबसे ताकतवर फॉर्म्स में लड़ने के बाद भी गोकू के सामने कमज़ोर पड़ने लगते हैं और बेहोश हो जाते हैं। गोकू कहता है, मैंने कभी हारना नहीं सीखा। जब भी हारा हूं, हमेशा अपनी लिमिट्स को क्रॉस किया है। और फिर वो अपनी सबसे आइकॉनिक और ताकतवर फॉर्म सुपर सेयन 3 में ट्रांसफॉर्म होता है। उसकी पावर का प्रेशर इतना है कि पूरी धरती हिलने लगती है। नारुतो, लफ़ी और इचिगो डरे हुए हैं, लेकिन वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार हैं। आउट्रो। दोस्तों, क्या ये चारों मिलकर इस सिमुलेशन को तबाह कर देंगे या गोकू का वो डरावना सपना सच हो जाएगा? कमेंट्स में अपनी थियरीज जरूर बताएं।